प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर मनुष्य को उठने की आवश्यकता क्यों है? अपने पांव पे खड़े होने की आवश्यकता क्यों है? और हर मनुष्य को परमेश्वर कहता है कि उठ, क्योंकि लिखा है यशाया 60 का 1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि आपको उठने की आवश्यकता क्यों है? अगर नहीं जानते तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें उठने की आवश्यकता क्यों है। प्रियो, हमें प्रकाशमान होने की आवश्यकता है। जब तक हम उठेंगे नहीं, प्रकाशमान नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन से नहीं हो सकता और ना ही हम परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे। इसलिए हमें उठना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया, उसने कहा उठो, प्रकाशमान हो जाओ, और वे लोग उठे और प्रकाशमान हुए और उसके आज्ञा के अनुसार चलने लगे और उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते देखा। प्रियो, आज वो परमेश्वर जो अपने वायदे से मुकरता नहीं है, बदलता नहीं है, वो खुदा हमें चाहता है कि हम प्रकाशमान हों। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पांव के बल खड़े हों। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमसे आके बातें करे। मेरे प्रियो, हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तू उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। प्रियो, और अब्राहम उठा और वह उस देश को चला गया जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था और एक दिन वह बहुत आशीषित हुआ और पूरे राष्ट्र का पिता बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए। अपने पांव के बल आप खड़े हो जाएं, आप उठ जाएं, बाकी परमेश्वर आपको प्रकाशमान करेंगे, आप प्रकाशमान हो जाएंगे। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता था और वह प्रभु को पुकारने लगा। प्रभु ने उसकी आवाज को सुनकर उसे बुलाया। वह उठा और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। प्रियो, जब तक ये अंधा उठता ना, प्रभु के पास ना जाता, तो उसकी आंखें नहीं खुल सकती थी, वो प्रकाशमान नहीं हो सकता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, प्रभु ने जब उसको पुकारा, तो वो उठा और उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी उठना और प्रकाशमान होना जरूरी है। तभी हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर आज हमको बुला रहे हैं, उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है। बोलो आमीन। क्योंकि यहेजकेल जब हम पढ़ते हैं 2:1, तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम जो मनुष्य के संतान हैं,
वो चाहता है कि हम उठें, अपने पांवों के बल खड़े हों, परमेश्वर की ओर बढ़ें, परमेश्वर की जो बुलाहट है उसके लिए कदम बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में आए, आपके जीवन में आए, तो आज परमेश्वर ने आपको आवाज दी है कि हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे, मुझसे वो बातें करना चाहते हैं। इसलिए उठो और अपने पांवों के बल खड़े हो जाओ। कितने भी कठिन आप परिस्थिति में क्यों ना संघर्ष कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की, अगर आप बुलाहट को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को अगर आप सुनते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो विश्वास करें, आपसे वो बात करने जा रहे हैं और आपको प्रकाशमान होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। बोलो आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर ने कहा कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का तेज आपके ऊपर पड़ा है, आ चुका है, तो याद रखना आप प्रकाशित हो चुके हैं। आमीन। तो आए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में अपने तेज से भरे और आप प्रकाशमान हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं हे सुंदर सृष्टि के निर्माणकर्ता। जितने प्रिय जन प्रभु जी आप वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तरह तरह की प्रभु जी बातें हैं, समस्याएं हैं प्रभु। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आप उन पर नियंत्रण करें, आप उन पर दृष्टि करें प्रभु, और उनकी जो तमाम प्रकार की प्रभु जी जो बातें हैं प्रभु, जो पूरी नहीं हो रही हैं प्रभु, आप उसे पूरा करें। यदि किसी समस्या में या बीमारी में जकड़े हुए हैं प्रभु, उससे आप इनको छुटकारा दिलाएं। और प्रभु जिनका काम रुका हुआ है, काम बंधा हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके काम खुल जाए प्रभु। दया करो, आप अनुग्रह करो प्रभु जी। और मेरा विश्वास है कि आपने नियंत्रण किया है, आपने दृष्टि की है प्रभु जी। और जितने भाई बहन अपने परिवार में, अपने घरों में प्रभु जी किसी न किसी लड़ाई या झगड़े में है प्रभु जी, या प्रशासन की ओर से या कानूनी ओर से प्रभु जी परेशान हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर प्रभु दृष्टि करें और उनको इन बंधनों से आजाद करें प्रभु, उन्हें छुटकारा दें प्रभु। और मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, और हर एक प्रिय भाई बहन के जीवन में जो सुन रहे हैं वचन को, जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, उनके जीवन में प्रभु आपने कार्य किया है। हम धन्यवाद देते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। और वचन जब आप सुनते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट भी जरूर किया करें और शेयर भी किया करें। प्रभु आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।